Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. Cruel social media remarks. Facebook comments have been pouring in after 4 people died while hiking. Spend more time on Facebook, suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? No. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्वर्सेशन कॉरिडोर। और आज मैं शुरुआत में ही आपको एक धमाकेदार न्यूज़ बताना चाहता हूं कि शायद फेसबुक को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लूज़ करना पड़े। हाँ, आपने सही सुना, फेसबुक माइट लूज़ इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। तो इशू एग्जैक्टली ये है कि FTC फेडरल ट्रेड कमीशन, जो कि यूएस की CCI है, जो कि इंडिया में कंपेयर किया जाए तो CCI वाज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसा मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था अमेजॉन और रिलायंस इशू पे, और अगर आपने वो देखा नहीं है तो प्लीज़ देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर भी कहीं आ रहा होगा उसका लिंक। तो CCI, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका भी मेन काम यही होता है कि वो रेगुलेट करे कि मार्केट में बराबर कंपटीशन है, कोई एक कंपनी या ब्रांड अपनी मोनोपोली नहीं बना रही है। और वैसा ही सेम रोल प्ले करता है यूएस में फेडरल ट्रेड कमीशन। तो फेडरल ट्रेड कमीशन ने लॉसूट फाइल किया है अगेंस्ट फेसबुक कि वो लोग मार्केट में मोनोपोली बनाना चाहते हैं, इसीलिए जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें एक्वायर कर रहे हैं और ऐसा मजबूर कर रहे हैं कि उनका कोई कॉम्पिटिशन बचे ही ना। तो लॉसूट एग्जैक्टली फेडरल ट्रेड कमीशन और यूएस के 48 स्टेट्स ने फाइल किया है अगेंस्ट फेसबुक। तो अब बात करते हैं एग्जैक्टली इशू क्या है। तो इशू ये है कि FTC और 48 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 2 लॉसूट फाइल किए हैं अगेंस्ट फेसबुक उनके एक्विजिशन ऑफ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को लेकर। जैसे कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इंडिविजुअली जब बॉडीज़ थे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स थे फेसबुक के। लेकिन फेसबुक ने क्या किया, उसको पता था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्यूचर में हो सकता है, तो फेसबुक ने इन दोनों ही कंपनीज़ को एक्वायर कर लिया। अब FTC का ये आरोप है कि मार्केट में मोनोपोली बनाने के लिए इन लोगों ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी एक्वायर कर लिया। अब मोनोपोली की अगर बात करें तो मोनोपोली एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बिकॉज अगर कोई भी कंपनी या एक ब्रांड अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है तो वो ये मजबूर कर देता है कंज्यूमर्स को कि वो सिर्फ उन्हें ही यूज़ करें या उनके ही सर्विसेज यूज़ करें। अब चाहे वो अच्छे सर्विसेज दें या बुरे सर्विसेज दें, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन नहीं बचता है। तो FTC या CCI जो इंडिया में बॉडी है, ये मेनली रेगुलेट करते हैं कि कंपटीशन बराबर बना रहे, ताकि अपनी बेस्ट सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती रहें और कंपटीशन को देखते हुए अपने आप को इवॉल्व करते रहें, जो कि इवेंचुअली कंज्यूमर के नीड्स को फुलफिल करेगा। अब इसमें मज़ेदार बात यह है कि FTC ही वो बॉडी है जिसने इनिशियली जब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का एक्विजिशन फेसबुक कर रहा था तो अप्रूव किया था। जैसे कि आपको पता है कि 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया था $1 बिलियन में, और 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया था $19 बिलियन में। तो यही सेम FTC ही वो बॉडी थी जिसने ये दोनों एक्विजिशंस अप्रूव किए थे। तो फेसबुक अब ये सोच रहा है कि गलत किया यार, पहले तुम हमको हाँ बोले, अब हमारे ही पीछे लग गए हो, बहुत गलत काम है। अब FTC फेसबुक पे ये आरोप लगा रहा है कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी प्रमोट कर रहा है और ऐसे एक्विजिशंस कर रहा है जिससे मार्केट में उसके सोशल नेटवर्क में मोनोपोली बन जाए, जो कि अगेंस्ट द FTC लॉ है। तो FTC ने ये लॉ सूट फाइल किया है अगेंस्ट फेसबुक थ्रू सेक्शन 2 ऑफ शर्मन एक्ट और उसको एनफोर्स किया है थ्रू सेक्शन 5 ऑफ FTC एक्ट। तो सेक्शन 2 ऑफ शर्मन एक्ट प्रोहिबिट करता है कंपनीज को एंटी कॉम्पिटिटिव मीन्स से किसी कंपनी को एक्वायर करने में या मार्केट में एक रीजन में अपनी मोनोपोली बनाने में। FTC ने फेसबुक को अक्यूज किया है ऑफ इम्पोजिंग एंटी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, और उन्हें एडवर्टाइजर्स को भी बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन लेने से मना कर दिया है। मतलब बेसिकली एडवर्टाइजर्स भी क्या कर सकते हैं जब उनके पास कंपटीशन ही नहीं है, सिर्फ फेसबुक ही एक इंडिविजुअल सोशल नेटवर्किंग मोनोपोली बना रहा है, तो उनको भी भारी मात्रा में नुकसान होता है। तो अभी जो रिसेंटली मैंने आपको स्टेट किया, जो FTC ने अक्यूज किया है, लॉसूट जो अक्यूज करता है फेसबुक को, उसका एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है कि ट्विटर ने 2013 में अपना एक वीडियो ऐप वाइन लॉन्च किया था, और वो फेसबुक को लग गया था कि ये बहुत बड़ा वीडियो ग्रोइंग ऐप हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनका जो भी API एक्सेस था थ्रू फेसबुक, उसको शट डाउन कर दिया ताकि वो ऐप और ग्रो ना कर पाए और बाद में इनके लिए खतरा साबित ना हो पाए। अब ये जो भी एक्विजिशंस हैं और वीडियो ऐप को शट डाउन करना, इससे फेसबुक को बहुत ज़्यादा स्टैगरिंग प्रॉफिट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कंपनी को। FTC ने नोटिस किया कि जब फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया, वो ऐसा पीरियड था जब लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर से स्मार्टफोन्स में स्विच कर रहे होंगे। आपको याद है 2012-13 के पहले स्मार्टफोन्स का उतना टाइम नहीं था, पहले बेसिकली लोग डेस्कटॉप पे ही यूज़ करते थे। लेकिन जब इंस्टाग्राम में अपना वीडियो ऐप और फोटो शेयरिंग ऐप लॉन्च किया, तो इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया था उस इंडस्ट्री में और लोगों को मजबूर कर दिया था कि वो स्मार्टफोन्स में स्विच करें।
अब ये फेसबुक ने नोटिस कर लिया कि ये मेरे लिए आगे जाके बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए उसने वो इवॉल्व हो या ग्रो हो उसके पहले ही फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया। और एग्जैक्टली जैसा उसने इंस्टाग्राम के साथ किया कि जैसे ही वो ग्रो होने वाला था उसको एक्वायर कर लिया, उसने सेम चीज़ व्हाट्सएप के साथ भी की। उसको व्हाट्सएप से भी बहुत खतरा लगा, बिकॉज आपको याद होगा एक टाइम पे लोग फेसबुक यूज़ ही नहीं करते थे, सब लोग व्हाट्सएप पे स्विच हो गए थे, ईजी टू यूज़ ऐप था। तो उसने व्हाट्सएप के साथ भी यही किया और व्हाट्सएप को भी एक्वायर कर लिया। और फेसबुक सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, आगे चलते हुए जब स्नैपचैट लॉन्च हुआ तो फेसबुक ने स्नैपचैट को भी खरीदने की कोशिश की। उनको लग गया था कि स्नैपचैट भी आगे बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन उनका स्नैपचैट को खरीदने वाला अटेम्प्ट फेल हो गया। तो उनने क्या किया, मतलब अगर हम आपको खरीद नहीं पाएंगे तो आपका ऐसा फीचर अपने में कॉपी कर लेंगे कि आपका वजूद ही मार्केट में मिट जाए। तो याद होगा आपको स्टोरीज का फीचर इनिशियली स्नैपचैट में ही आया था। तो फेसबुक ने क्या किया, जब उनका एक्विजिशन नाकामयाब हो गया तो उनने वो स्टोरीज वाला फीचर अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सारे ऐप्स में एक्वायर कर लिया ताकि स्नैपचैट का जो इंडिविजुअली जो यूएसपी था वो भी मिट जाए। ये लॉसूट बेसिकली फेसबुक से ये डिमांड या सीख करता है कि वो डाइवर्सिट्यूशन ऑफ एसेट्स करे। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको अपने जो एसेट्स हैं जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ले लीजिए, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा, उनको किसी और को सेल करने पे आपको मजबूर होना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर एफटीसी ये लॉसूट जीत जाता है तो फेसबुक माइट हैव टू सेल इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अब इसमें नुकसान फेसबुक का क्या है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक्वायर करने के बाद उनका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब जब ये इंडिविजुअल ऐप्स मार्केट में उतरेंगे तो फेसबुक को पता है कि यंग यूजर्स को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि इनिशियली जो यंग जनरेशन है वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव है, फेसबुक पे नहीं। मतलब 2020 में तो मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब भी मैं अपना फीड रिफ्रेश करता हूँ 4-5 लोग की शादी हो जाती है। तो सिवाय जॉब चेंज के नोटिफिकेशंस और मैरिज के नोटिफिकेशंस फेसबुक में अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। तो उनको बहुत भारी नुकसान हो सकता है अगर एफटीसी लॉसूट जीत जाता है। लॉसूट ये भी चाहता है कि फेसबुक प्रोहिबिट करे एंटी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस इंपोज करने में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। अब जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग एपीआई एक्सेस लेते हैं थ्रू फेसबुक, जो कि इनिशियली ये ब्लॉक कर देता था अगर इसको लगता था कि ये एप्लीकेशन इसके लिए थ्रेट है। तो इस पे भी लॉसूट ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है कि आपको ये करने से रोक लगानी पड़ेगी, अब आप फ्यूचर में ऐसा नहीं कर सकते। एफटीसी ने इस पे भी काफ़ी जोर दिया है कि अगर फ्यूचर में फेसबुक भी किसी को एक्वायर या उसके साथ मर्ज करना चाहता है तो उसको प्रायर नोटिस लेना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा कि वो मर्जर या एक्विजिशन वो क्यों करना चाहता है। अब जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था कि ये जो इनिशियल इनका एक्विजिशन था 2012 और 14 में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का, ये एफटीसी ने ही अप्रूव किया था। तो अब वो इन पे इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? तो एफटीसी ने इसके क्लैरिफिकेशन में क्लियर किया है कि हम एक्विजिशन पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारा इल्ज़ाम फेसबुक पे ये है कि उसने इतने सालों से जो मार्केट में सोशल नेटवर्किंग डोमेन में अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश की है थ्रू वेरी बैड प्रैक्टिसेस, उस पे हमारा आरोप है। एक्विजिशन पे हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। और एफटीसी ने यह भी क्लियर किया है कि भले ही हम कोई मर्जर या एक्विजिशन इनिशियली अप्रूव कर दें, लेकिन अगर फ्यूचर में वो लॉ वायलेट कर रहा है तो हमारे पास पूरी अथॉरिटी होती है उस एक्विजिशन या मर्जर को चैलेंज करने की। अब इसमें फेसबुक का रिस्पॉन्स क्या है? तो जेनिफर न्यूस्टेड, जो कि फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल काउंसिल है, उनने इस लॉसूट को रिविजनिस्ट हिस्ट्री कहा है। मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात हो गई है। और जेनिफर न्यूस्टेड ने यह भी कहा है कि मार्केट पे ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है फेसबुक का, जैसे कि एप्पल, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टिकटॉक और स्नैपचैट, ये सारे कॉम्पिटिटर्स अभी भी हैं। तो अगर कंज्यूमर्स चाहें स्विच करने के लिए फ्रॉम फेसबुक तो वो इजीली कर सकते हैं। तो उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि उन पे लॉसूट क्यों फाइल किया गया है। फेसबुक एफटीसी से ये भी सवाल पूछता है कि जब हमने इनिशियली इंस्टाग्राम का एक्विजिशन किया था तब बहुत ही इन डेप्थ रिव्यू हुआ था एफटीसी के साथ, काफ़ी सारे डिटेल्स उनको पहले ही डिस्क्लोज कर दिए गए थे और तब जाके एफटीसी ने अप्रूव किया था। और इनफैक्ट जो उनका व्हाट्सएप का एक्विजिशन था उस पर भी उनने बोला कि बहुत ही इन डेप्थ रिव्यू हुआ था और इवन यूरोपियन यूनियन से भी अप्रूवल आया था। अब मैं आपको कुछ ऐसे इमेजेस फ्लैश करूंगा स्क्रीन में जो कि इंटरनल मेल्स हैं मार्क ज़करबर्ग के अपने कलीग्स को, जहां पे ये क्लियरली पता चलता है कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को जब एक्वायर करने की कोशिश की थी तो क्या कॉन्वर्जेशन हुए थे। ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो जुलाई 2020 में ज़करबर्ग के इंटरनल मेल्स को देखा गया था उनके एक्विजिशन की। द बिजनेसेस आर नेसेंट बट द नेटवर्क्स आर एस्टैब्लिश्ड, द ब्रांड्स आर ऑलरेडी मीनिंगफुल एंड इफ दे ग्रो टू अ लार्ज स्केल दे कुड बी डिसरप्टिव टू अस। इन्हें पहले ही अंदाज़ा लग गया था कि अगर ये सारे एप्लीकेशंस बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ेंगे तो इनके लिए भारी नुकसान कर सकते हैं। अब जो दूसरा ये था उसमें ये लिखा था कि गिवन दैट वी थिंक आवर ओन वैल्यूएशन इज फेयरली एग्रेसिव एंड दैट वी आर वल्नरेबल इन मोबाइल,
आई एम क्यूरियस इफ वी शुड कंसिडर गोइंग आफ्टर वन और टू ऑफ देम। उन्हें पता था कि इनिशियली हम स्मार्टफोन इंडस्ट्री में उतना दबदबा नहीं बना पाए हैं, तो अगर ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर से स्मार्टफोन्स पे आ रहे थे, उन्हें पता था कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इनके लिए बहुत ही फेटल प्रूव हो सकते हैं, इसलिए उन्हें पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम इनको एक्वायर करेंगे। अब जो दूसरा एक डिस्कशन था उसमें उन्हें क्लियरली साइड किया था कि इंस्टाग्राम कैन हर्ट अस मीनिंगफुली विदाउट बिकमिंग ए ह्यूज बिजनेस। उन्हें पहले से ही पता था कि भले ही इंस्टाग्राम एक बड़ा बिजनेस ना बने, लेकिन हमें वो भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है। आपने समझ गए होंगे उनके इंटरनल मेल से भी कि ये बहुत पहले से प्लॉट हो रहा था, बहुत पहले से इसका डिस्कशन चल रहा था कि हमें इन्हें एक्वायर करना है ताकि मार्केट में या सोशल नेटवर्किंग डोमेन में हम अपनी मोनोपोली बना सकें। तो मैं होप करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की कि लॉसूट क्या है, क्या आरोप लगाए गए हैं फेसबुक पे और इवन फेसबुक का रिस्पॉन्स क्या है इन आरोपों पे। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं करोगे, लेटेस्ट वीडियो मिस करोगे, बाद में इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।